हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, પાઠ નંબર 4 કर्ण का जीवन दर्शन। સૌનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરી દેશો। ચાલો શરૂ કરીએ। प्रश्न 1, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अत्यल्प, बहुत थोड़ा। तो वाक्य से सांसारिक भोगविलास अत्यल्प सुख देते हैं। 2, चाकचक्य, तो चमक चका पौधा। तो वाक्य से देहाती मित्र मुंबई की चाकचक्य पर मुग्ध हो गया। 3, कनकाब सुनहल। उत्तर वाक्य, राजमहल के कनकाब शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। 4, तपह क्षीण, तो प्रभावहीन। वाक्य, साप के प्रभाव से मुनि तुरंत तप क्षीण हो गए। त्यारबाद आगळ, क्लेश कष्ट वेदना। पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को कड़ा क्लेश हुआ। 6, झंझावात, तो तूफान। वाक्य, बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। 7, कटिबंध नागपास। पता नहीं संकट के इस कटिबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। प्रश्न 2, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न से, वैभव से क्या प्राप्त होता है। उत्तर, वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। प्रश्न 2, धन संपत्ति किस लिए है। धन संपत्ति परोपकार के लिए है। प्रश्न 3, सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। प्रश्न 4, कटिबंध से कौन छुड़ाते हैं। कटिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छड़ाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्य काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरते रहे सदा, निर्धन को भरते रहे सदा। तो जो ये कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूं और उनके दुख दूर करता रहूं। पतियागढ़ बीजा नंबर है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहीं पास काटना है मुझको। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है, इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राज मुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे पकड़ रखा है, मुझे दुर्योधन ने के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। जो ये प्रश्न 4 टिप्पणी लिखिए। कर्ण की अभिलाषा। कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है, गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसके यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता है। प्रश्न 2, कर्ण का मित्र धर्म। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। यह दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाएगा। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। प्रश्न 5, विरुद्ध शब्द लिखिए। निर्मल तो मलिन, निर्धन धनवान, प्रबुद्ध कम, कोमल कठोर, अमृत तो विष। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के समार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों में से प्रयोग कीजिए। तो सर्वप्रथम છે સુખોપભોગ। तो આપણે જોઈએ તો મિત્રો સૌપ્રથમ અહીં આપેલું છે પ્રભુત્વ, ત્યારબાદ છે કરતલ,
ત્યારબાદ છે દરા, વિષ, શૈલ, વાર, વિલાસ અને અંધડ આ પ્રમાણે થશે। તો મિત્રો સામે છે સુખ ભોગ તો વિલાસ, હથેલી તો કરતલ, પ્રચુર તો પ્રભુત, દરજ તો દરાર, આંધી તો અંધડ, પાની તો વારી, ગરલ તો વિષ અને ચટ્ટાન તો શેલ। वाक्य प्रयोग ની અંદર જોઈએ तो सर्वप्रथम से राजा सदा विलास में डूबा रहता था। बच्चे का करताल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी। गरुड़ पहाड़ों के दरार में निवास करता है। सारी रात अंधड़ ने कहर मचा दिया। सदा स्वच्छ पानी पीना चाहिए। देखते ही देखते शाम का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। सेल से उस पार झरना था। बढ़िया कर प्रश्न 7 अंदाज अपना मत स्पष्ट कीजिए। जेमा पहलो प्रश्न है यदि कोई जरूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे। यदि कोई जरूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगेगा तो पहले मैं उनकी ज़रूरत के बारे में पूछूंगा। यदि मुझे उनकी ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं आवश्यक उनकी मदद करूंगा। मदद करने में यदि दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में कोई संकोच नहीं करूंगा। बीजा नंबर है आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे। संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करने ही में मित्र धर्म को निभा सकता हूँ, अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में कोई कसर न रखूंगा। प्रश्न 3 आपके पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे। अपने पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उनका उपयोग परोपकार में करूंगा। मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के जरूरतमंदों को उनकी जरूरी चीजें खरीद कर ला दूंगा। प्यासों के लिए प्याज बनवाऊंगा और गरीबों के अन्नदान दूंगा। इन प्रकार अपने पास जरूरतमंद से ज्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उनका दूसरों के दुख दूर करने में करूंगा। મિત્રો આ તો સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। હવે આવનારા પાઠનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણને જશે આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોશો ત્યાં લિંક મળી જશે અથવા તો પછી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી પણ મળી જશે અને અન્ય વિષયના પણ અપલોડ કરેલા છે એ પણ જોઈ લેશું।